अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। जनाबे वाला, आज मैं एक सोलर साइट के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर हमने एक ऑन ग्रिड सिस्टम और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम दोनों को बैक वक्त एक ही सोलर पैनल के साथ इंस्टॉल किया है। आपको पता है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो ग्रिड फीडिंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उससे बैकअप लिया जा सकता है। ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उससे बैकअप नहीं लिया जा सकता, उसको सिर्फ ग्रिड फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है उसमें बैटरीज नहीं होती, तो उसमें आपके पास बैकअप नहीं होता, तो लोड शेडिंग की सूरत में आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो आपको लोड शेडिंग के दौरान सोलर सिस्टम होने के बावजूद जो है वो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये है कि टाइम टू टाइम आपको जो बैटरीज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो आपको नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर आपको ये फायदा हो जाता है कि आप सिर्फ ग्रिड फीडिंग करते हैं, आपका जो बिल है वो माइनस में आता है, क्रेडिट में आता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका ये नुकसान है कि आपको लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। अब इसका जो दूसरा सिस्टम है, जो कि हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर 1.2 किलोवाट पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया था, उसमें हमने इन्वर्क्स का वेरॉन 2 मॉडल का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल किया था। साथ उसके हमने 4 पैनल इस्तेमाल किए थे जो कि तकरीबन 2000 वाट की कैपेसिटी के बनते हैं। लेकिन वो एक टोटली ऑफ ग्रिड सिस्टम था, उसमें सिर्फ बैकअप था, ग्रिड फीडिंग नहीं थी, तो बिल जो है वो टोटली जीरो नहीं हो रहा था। तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि बैकअप भी हो, साथ बिल भी जीरो हो, लेकिन पुराना सिस्टम भी सेल ना करना पड़े। इस तरह पुराना सिस्टम सेल करने से नुकसान होगा और हाइब्रिड सिस्टम पे जाने से भी अखराजात में इजाफा होगा। तो अखराजात को कंट्रोल करते हुए, पुराने सिस्टम को देखते हुए, ये तमाम चीज़ें मैनेज करने के साथ हमने यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है जिसमें हमने ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ एक ऑन ग्रिड सिस्टम को लगाया है। और इन दोनों को चलाने के लिए, इन दोनों को बैक वक्त ऑपरेट करने के लिए हमने एक पीवी स्विचिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है, जिसमें एक ही वक्त में हमारे जो सोलर पैनल हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ अटैच होते हैं और लोड शेडिंग के केस में यही सोलर पैनल हमारे जो है वो ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आपके घर पे एक ऑलरेडी ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल है, चाहे वो छोटा है, 1.2 किलोवाट है, 3 किलोवाट का सिस्टम है, और उसको आप एक्सटेंड करके आप ये चाहते हैं कि आप ग्रिड फीडिंग भी स्टार्ट कर लें, तो वो लाजमी नहीं है कि आप उसके लिए हाइब्रिड सिस्टम का इंतखाब करें। अगर आपकी बैकअप की जो रिक्वायरमेंट है वो इस छोटे सिस्टम से पूरी हो रही है, तो आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाकर साथ ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हमने जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, वायरिंग हमने किस तरह की है, कौन सी ऐसी ऑटोमेशन है, कौन सा ऐसा सर्किट है जिसकी मदद से ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ लगे हुए पैनल लोड शेडिंग के केस में ऑन ग्रिड से शिफ्ट होकर ऑफ ग्रिड की तरफ चले जाते हैं, और लोड शेडिंग के दौरान भी आपको सोलर एनर्जी जो है वो ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर के ऊपर मिलती रहती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो जनाब, यहाँ पर हमने जो पैनल इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर इनकी टोटल क्वांटिटी 12 है। इसमें कुछ पी टाइप हैं, कुछ एन टाइप हैं। यहाँ पर 4 हमारे पुराने पैनल थे जो कि पी टाइप थे, मजीद हमने इसमें इंस्टॉल करके जो है वो एन टाइप पैनल इस्तेमाल कर लिए हैं। इसमें जो तमाम के तमाम 12 पैनल हैं, ये एक ही स्ट्रिंग में हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ लगे हुए हैं। तो लोड शेडिंग के केस में इन 12 में से 4 पैनल शिफ्ट होकर 1.2 के इन्वर्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह 1.2 के इन्वर्टर के ऊपर भी हमें सोलर एनर्जी मिलती रहती है। अगर आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो सेम है, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास ऑन ग्रिड का इन्वर्टर भी 5 किलोवाट का है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी 5 किलोवाट का है, तो आप तमाम के तमाम पैनल को एक ही स्ट्रिंग को बैक वक्त जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर बड़ा हो, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो उसके ऊपर हमने 12 पैनल एक ही सीरीज़ में लगाए हैं। और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हमारा 1.2 किलोवाट का है, तो हम उसके साथ 12 पैनल नहीं लगा सकते, इस तरह वोल्टेज रेंज ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने उसके साथ सिर्फ 4 पैनल लगाने हैं। तो इस केस में हम जो है वो एक खास पोर्शन 4 पैनल का 1.2 के साथ शिफ्ट करेंगे। अगर सेम कैपेसिटी हो तो आप तमाम के तमाम को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर सेम कैपेसिटी ना हो तो आप अपने मखसूस जितने पैनल आपने शिफ्ट करने हो, आप उतने पैनल शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो 12 पैनल हैं, 12 के 12 को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और तमाम के तमाम पैनल को हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच कर लिया है। क्योंकि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर एक छोटा इन्वर्टर है, इसकी वोल्टेज रेंज और पीवी रेंज कम होती है, तो इसको हमने सिर्फ 4 पैनल प्रोवाइड करने हैं। तो सिर्फ 4 पैनल की जो सप्लाई है उसको हमने यहाँ पर वाई कनेक्टर लगाकर यहाँ से एक फेज़ ले लिया है, यानी कि वहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव है, तो तमाम के तमाम 12 पैनल यहाँ पर आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होकर हमें वहाँ पर एक नेगेटिव मिलती है। तो इस तरह ATS से 12 पैनल कंट्रोल होते हुए ऑन ग्रिड इन्वर्टर को मिल जाते हैं। एक और पॉजिटिव हमने यहाँ पर वाई कनेक्टर लगा कर ले ली है। इन 4 पैनल की पॉजिटिव और फिर वहाँ पे हमें एक नेगेटिव कॉमन मिलती है। ये तमाम 3 तारें हमारी जो है वो हमारे इन्वर्टर तक ATS से होते हुए पहुँचती हैं। तो जनाब, ये वो जगह है जहाँ पर हमने अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 तरह के सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं। एक हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो कि ग्रो वाट का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, साथ इसके 1.2 वेरॉन 2 मॉडल का इन्वर्क्स कंपनी का 1200 वाट का इन्वर्टर है। हमने यहाँ पर ये कुछ टाइम पहले इंस्टॉल किया था। अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपके घर पे ऑलरेडी इस तरह का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है और फिर आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगाना चाहते हैं, तो आप उसके दरमियान में एक पीवी स्विचिंग सिस्टम लगाकर तमाम के तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपका बिल जीरो आएगा। तो इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है कि आपने दोनों सिस्टम जो है वो सेम कैपेसिटी के लगाने हैं। अगर आपका एक सिस्टम 1.2 है या 2 किलोवाट है या 3 किलोवाट
किलोवाट है तो उसके साथ आप 10 किलोवाट 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने एक पीवी स्विच सिस्टम लगाना है ताकि एक वक्त में सिर्फ एक इन्वर्टर को सोलर पैनल दिए जा सके। यहाँ पर अगर हम इन पैनल को डायरेक्ट ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर दोनों के साथ अटैच कर देते हैं तो उस केस में ये होगा कि दोनों के दोनों इन्वर्टर हमारे जल जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए दोनों इन्वर्टर में से पैनल हैं वो एक वक्त में किसके साथ हों, तो ये चीज करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए हमने यहाँ पर एटीएस स्विच का इंतखाब किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटीएस स्विच हमारा इंस्टॉल है। इसके ऊपर दो तरह की इंडिकेशन लाइट हैं जो कि बताती हैं कि इसको दो तरह की सप्लाई मिल रही है। ये जो इंडिकेशन लाइट है ये सोर्स ए और सोर्स बी के हिसाब से इसकी इंडिकेशन करती हैं। इसके ऊपर जो एरो है ये बताता है कि हमारा जो एटीएस स्विच है ये अभी सोर्स ए की साइड है या सोर्स बी की साइड है। तो इस एरो की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि अभी ये कौन से साइड पे स्विच कर रहा है। मजीद इसका जो फंक्शन है ये ऑटो और मैनुअल दोनों केस में हो सकता है। अभी ये ऑटो वाली साइड के ऊपर है, वायरिंग में इंस्टॉल्ड है, तो इसकी आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पेयर जो है वो एटीएस स्विच रखा हुआ है। दो तरह से इसके सेक्शन हैं। एक सेक्शन पावर टर्मिनल का है जो कि अभी यहाँ पर मोटे जो स्क्रू हैं आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो तमाम का तमाम सेक्शन है ये पावर स्विचिंग के लिए है। यहाँ पर मेन लाइंस वगैरह लगती हैं जो कि हैवी करंट को कंट्रोल करने के लिए हैं। मजीद इसकी दो इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होती है। इसको ऑटो चेंज ओवर भी कहा जा सकता है, ऑटो ट्रांसफर स्विच भी कहा जा सकता है। सोर्स ए इसकी एक इनपुट है, सोर्स बी इसकी दूसरी इनपुट है और उसकी ये जो लोड साइड है यहाँ पर इसकी टोटल आउटपुट है, यानी कि ये जो आउटपुट है सोर्स ए या सोर्स बी के हिसाब से यहाँ पर हमें मिलती है। मजीद इसके अंदर दो कॉइल हैं, एक सोर्स ए की कॉइल है, एक सोर्स बी की कॉइल है। ये कॉइल उसी तरह है जिस तरह हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर होती हैं, स्विचिंग करवाने के लिए, उसमें मैग्नेट बनाने के लिए। मैनुअल के केस में आप इसको अपनी मर्जी से इस तरह स्विच करवा सकते हैं। आप इसको ऑटो के ऊपर सेट करते हैं तो उस वक्त ये सोर्स के हिसाब से स्विचिंग करता है। सोर्स ए जो होता है इसकी प्रायोरिटी होती है, ये सप्लाई ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की देंगे और ये वाली जो सप्लाई है इसको वापडा की देंगे। तो जैसे ही वापडा जाएगी तो ये सोर्स ए से हटकर सोर्स बी की तरफ आ जाएगा और जैसे ही वापडा आएगी तो ये सोर्स बी से हटकर सोर्स ए की तरफ आ जाएगा। सोर्स ए हमेशा इसकी प्रायोरिटी रहेगी। इसकी जो वायरिंग है वो हमने इस तरह की है कि वापडा की सप्लाई हमने इसकी सोर्स ए की कॉइल को दे दी है और इसकी सोर्स बी की कॉइल को हमने इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो यहाँ से हमने दो तारे निकाल कर इसको सोर्स बी के इस टर्मिनल के ऊपर दे दिया है। तो जैसे ही इसको दोनों साइडों पे सप्लाई मिलती है तो इसकी ये जो इंडिकेशन लाइट हैं ये वाली ऑन हो जाती हैं जो कि बताती हैं कि इसको सप्लाई मिल रही है। 12 पैनल का फेज यहाँ पर कनेक्ट है और साथ उसकी 12 पैनल की न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट है। ये हमारा सोर्स ए यानी कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसकी सोलर इनपुट बनती है। फिर यहाँ से हमने न्यूट्रल को जंप किया सोर्स बी के ऊपर, सोलर पैनल की न्यूट्रल हमने सोर्स बी को दे दी और यहाँ पर जो 30 तार जो वाई कनेक्टर से आ रही थी जो कि 4 पैनल की पॉजिटिव थी वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी। 4 सोलर पैनल की सप्लाई यहाँ पर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी है तो हमने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर 12 पैनल हमने लगाए थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल सीध में इसकी आउटपुट वाली साइड के ऊपर ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमने यहाँ पर लगा लिया। जब वापडा मौजूद होती है तो हमारे 12 पैनल यहाँ से कनेक्ट होकर ऑन ग्रिड इन्वर्टर को कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब वापडा की सप्लाई चली जाती है, वापडा बंद होती है, सोर्स ए से ये शिफ्ट होकर सोर्स बी के ऊपर आ जाता है तो उस केस में ये होता है कि तमाम के तमाम 12 पैनल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर से और 4 पैनल जो है वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो पीवी स्विचिंग सिस्टम है ये काम करता है। बगैर किसी रिस्क के तमाम पैनल ऑन ग्रिड इन्वर्टर से ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ एक वायरिंग की जो डायग्राम है इसको भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको वायरिंग करते हुए आसानी हो। मजीद अब ये स्विच किस तरह करेगा इसको प्रैक्टिकली स्विच करवा कर मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके फंक्शन को ऑपरेट कर देख लेते हैं। ऑन ग्रिड का जो 4 पोल ब्रेकर है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ यहाँ पर हमारा एटीएस स्विच मौजूद है। इसका जो एरो का यहाँ पर सिंबल है ये सोर्स ए की तरफ है, यानी कि ये वापडा की तरफ से ट्रिगर हो रहा है। अभी जितने भी सोलर पैनल हैं वो तमाम के तमाम हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच हैं। अभी तो इस वक्त लोड शेडिंग नहीं है तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस 4 पोल ब्रेकर को बंद करके ये स्विचिंग आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑन है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है इसको सोलर की कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही। अभी आप देखें तो जैसे ही मैंने 4 पोल ब्रेकर को बंद किया हमारा जो स्विच है सोर्स ए से सोर्स बी की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे ही लोड शेडिंग हुई 12 के 12 पैनल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और यहाँ पर जो हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये भी बंद हो गया है। 12 पैनल डिस्कनेक्ट होने से जो 4 पैनल की स्ट्रिंग है वो हमारी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच हो गई है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर पैनल का जो सिंबल है वो भी यहाँ पर आ गया है। अभी जैसे ही ग्रिड की सप्लाई वापस आएगी तो आप देखेंगे कि ये जो स्विच है ये सोर्स ए की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर सोलर पैनल का सिंबल खत्म हो जाएगा, यानी कि सोलर पैनल इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये भी ऑन हो जाएगा। दोबारा से वापडा को बहाल करता हूँ तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया यहाँ पर सोर्स ए की इंडिकेशन लाइट भी ऑन हो गई और जो एरो है ये सोर्स बी से हटकर सोर्स ए की तरफ चला गया, यानी कि एटीएस स्विच ने पैनल को ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से शिफ्ट करके ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरफ कर दिया है।
अभी आप देख सकते हैं हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर दोबारा से ऑन हो गया है, उसको सोलर की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है इससे सोलर की सप्लाई जो है वो हट चुकी है और अभी ये सिर्फ वापडा से सप्लाई ले रहा है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा और प्रैक्टिकली मैंने आपको चेक करवा दिया है कि आप इस तरह करके अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को ज़ाया होने से बचा सकते हैं और लोड शेडिंग के दौरान अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से ही जो सोलर पैनल की सप्लाई है वो ले सकते हैं। तो जब आपके घर पे ऑलरेडी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल हो और साथ आप एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना चाहें तो आप इस तरह का ATS स्विच लगाकर जो है वो ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं और आप लोड शेडिंग के दौरान बैकअप भी ले सकते हैं। मजीद यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपके ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दोनों सेम साइज़ के हों, यानी कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर 5 किलोवाट का है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी 5 किलोवाट का है, तो जब इनकी PV कैपेसिटी सेम हो तो आपको फिर ये 4 वे वाला स्विच नहीं लगाना चाहिए, आप 2 वे स्विच से भी काम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक करामत साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नई वीडियोज़ टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ज़हीर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।